आजकल आम जनमानस को साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड से जूझना पड़ता है। व्यक्ति व्यक्ति को पता चलता है जब उसके अकाउंट से पैसा चला जाता है, फिर वो परेशान रहता है। लेकिन मुज़फ्फरनगर में एसपी क्राइम है प्रशांत कुमार प्रसाद हैं, लगातार एसएसपी संजीव सोन के नेतृत्व में क्राइम ब्रांच काम कर रही है। सर, साइबर फ्रॉड से बचने के लिए लोगों को किस तरह से जागरूक होना चाहिए? देखिए, आधुनिक समय में और वर्तमान समय में जब हमारे जीवन के हर क्षेत्र में इंटरनेट और सोशल मीडिया, मोबाइल का प्रादुर्भाव हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में हम किसी भी दशा में इंटरनेट के उपयोग से हम बच नहीं सकते। लेकिन जिस प्रकार से समाज का विकास हो रहा है, तकनीक का विकास हो रहा है, हम उस तकनीक के साथ हमें कंधे से कंधे मिलाकर चलना है। लेकिन उसके साथ ये आवश्यक भी है कि जिन तकनीकों का हम उपयोग कर रहे हैं, उन्हीं तकनीकों के माध्यम से किसी आम व्यक्ति के साथ या हमारे साथ अपराध भी हो सकता है। तो इसके लिए आवश्यक है कि हम जागरूक बनें। हम जितना जागरूक बनेंगे, हम उतनी अच्छी तरीके से तकनीक का उपयोग करेंगे और हम अपने साथ होने वाले जो फ्रॉड्स हैं या जो अपराध हैं, जो हम साइबर अपराध की श्रेणी में रखते हैं, उनसे हम बच सकते हैं। कैसे बचना चाहिए? क्या एक सुझाव आप हमारे दर्शकों को देंगे कि उनको साइबर फ्रॉड से, साइबर क्राइम से इस तरह बचाव करना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात है कि हमें किसी भी प्रकार के लालच में नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि हमारे मोबाइल फ़ोन पर या एसएमएस पर या फ़ेसबुक पर या सोशल मीडिया पर बहुत सारे प्रलोभन वाले हमारे मैसेजेस मिलते रहते हैं। अगर हम उनके लालच में आ जाते हैं, तो नेचुरली हमें सोचना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति जिसे हम जानते नहीं हैं, वो हमें क्यों विभिन्न प्रकार की चीज़ें या लालच को ऑफ़र कर रहा है। अगर उस लालच में नहीं पड़ेंगे और उसको हम सही प्रकार से वेरीफ़ाई करके ही उस पर हम एक्ट करेंगे, तो सबसे पहला कदम यही होगा कि हमें किसी भी प्रकार के लालच में नहीं पड़ना है या कोई भी जो मैसेजेस आते हैं, उनको एक बार हम ऑथेंटिकेट अवश्य कर लें, उसके बाद ही उनको रिस्पॉन्ड करें। अगर वो ऑथेंटिकेटेड मैसेजेस नहीं हैं, जो हमसे संबंधित नहीं हैं, उन मैसेजेस में हमें रिस्पॉन्ड नहीं करना है। इसके साथ-साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम किसी भी वेबसाइट पे लॉगिन करते हैं, तो लॉगिन करते समय हम ये अवश्य देख लें कि वो जो वेबसाइट है, वो ऑथेंटिकेटेड वेबसाइट है कि नहीं। अर्थात जब आप वेबसाइट पर लॉगिन करते हैं तो एचटीटीपीएस लास्ट में जो एस होता है, वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेटर है, उसको हमें अवश्य देखना चाहिए। बहुत सारे जो फ्रॉडस्टर हैं, वो वेबसाइट तो बनाते हैं जैसे लगता है कि असली वेबसाइट है, लेकिन उसमें एस नहीं रहता है। लेकिन अगर एस लगा है और उसके जो वेब ब्राउज़र के अंदर अगर आपको लॉग का अगर आपको दिख रहा है, तो इट इट मीन्स कि वो एक ऑथेंटिकेटेड एक वेबसाइट है। उन्हीं वेबसाइट्स पर हमें जाना चाहिए। इसके साथ-साथ जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स हमारे साथ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो फाइनेंशियल फ्रॉड से बचने के लिए हमें ये अवश्य जानना चाहिए कि यदि कोई व्यक्ति आपसे ओटीपी माँग रहा है, तो उसको ओटीपी आप शेयर ना करें। आप ये देख लीजिए कि क्या आपने उस व्यक्ति से खुद ही आपने उससे संपर्क किया है कि नहीं है, या कोई आप प्रोडक्ट ले रहे हैं, खरीद रहे हैं। कोई भी व्यक्ति, जो अनजान व्यक्ति अगर आपसे कोई ओटीपी माँगता है अपने मोबाइल पर, तो कृपया करके उसे हम ओटीपी शेयर ना करें, क्योंकि कोई भी आपसे अनजान व्यक्ति या कोई भी बैंक आपसे ओटीपी कभी भी नहीं माँगता है। अक्सर हमारे पास ये मैसेजेस भी आते हैं कि आपका अकाउंट बंद होने वाला है, आप अपने अकाउंट को वेरीफ़ाई कर लीजिए। तो इस प्रकार के मैसेजेस भी बैंक हमें नहीं भेजते हैं और उस प्रकार के हमें जो लालच है या उस प्रकार के मैसेजेस के चक्कर में हमें नहीं पड़ना तो चाहिए। आपका कहना है कि अगर कहीं से आपके व्हाट्सएप पे या कोई कॉल करता है, आपसे ओटीपी माँगता है, तो आम आदमी को वो ओटीपी शेयर नहीं करना चाहिए। अगर कुछ है तो वो अपने बैंक में जाकर के पता कर सकता है। बिल्कुल। इसके साथ-साथ जो हम पासवर्ड्स बनाते हैं, पासवर्ड्स को बनाते समय भी हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि पासवर्ड्स में लोअर केस, अपर केस और नंबर्स भी होने चाहिए। हम ऐसे पासवर्ड्स ना बनाएँ जो हमसे रिलेटेड हो, जैसे कि हमारे बर्थडे से रिलेटेड हो या कोई भी नंबर जो हमारे लाइफ़ से रिलेटेड हो, ऐसे हमें पासवर्ड्स को नहीं बनाना चाहिए। हम जो भी पासवर्ड बनाएँ, उनको रेगुलर इंटरवल पर उन पासवर्ड्स को हम चेंज करते रहें। और गूगल की आईडी है या बहुत सारे जो सोशल मीडिया के आईडीज़ हैं, उन पर हमें डबल ऑथेंटिकेशन जो फैक्टर्स हैं, उनको भी हमें एक्टिवेट रखना चाहिए। जो सोशल मीडियाज़ की जो साइट्स हैं, उसकी जो प्राइवेसी पॉलिसीज़ हैं, उनको हमें बेहतर तरीके से पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए कि किन सूचनाओं को हमें शेयर करना है किसके साथ में। अगर जो सूचनाएँ
पर्सनल है हमसे, तो उसे पब्लिक के साथ हमें शेयर नहीं करना चाहिए। किन व्यक्तियों के साथ शेयर करना चाहिए, इस पर हमें गौर अवश्य करना चाहिए। अगर किसी के साथ फ्रॉड हो जाता है, अकाउंट से पैसे कट जाते हैं, कोई गलती से हो जाता है, तो उसे किस तरह कहाँ संपर्क करना चाहिए जो तत्कालिक रूप से उसकी रकम वापस आ सकती है? देखिए, जिस प्रकार से साइबर अपराध बढ़ रहा है, इसको लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील है और साइबर अपराध को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा बहुत सारे कदम उठाए गए हैं, इवन केंद्र सरकार के द्वारा भी कदम उठाए गए हैं। आप सबको जानना चाहिए कि प्रत्येक जिले में एक साइबर सेल की स्थापना की गई है और उसके साथ ही जितने भी थाने हैं, सभी थानों पर साइबर हेल्प डेस्क की भी स्थापना की गई है। अगर किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का साइबर अपराध होता है, तो उस व्यक्ति को तत्काल साइबर सेल या साइबर हेल्प डेस्क जो थाने पर है, उस पर जाकर संपर्क करना चाहिए। इसके लिए कोई नंबर भी जारी किया गया है? इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण एक नंबर है 1930। उस नंबर को सभी को याद रखना चाहिए। 1930 नंबर पर जैसे ही कोई व्यक्ति साइबर अपराध से पीड़ित होता है, उसे तत्काल जो अपने ग्रीवेंसेस हैं, जो उसकी समस्याएँ हैं, उसे 193 पर जाकर कॉल करके उसे अपनी समस्याओं को नोट कराना चाहिए, जिस पर कि पुलिस के द्वारा तत्काल उस पर कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा एक आईडी है cybercrime.gov.in। इस पर भी अपनी जो कंप्लेंट्स हैं वो तत्काल लॉग करना चाहिए, जिससे कि किसी के साथ भी अगर फ्रॉड हो रहा है तो उस पर तत्काल पुलिस कार्रवाई करे। किसी के साथ अगर आर्थिक अपराध हुआ है साइबर क्राइम के माध्यम से, तो जिस खाते में पैसा गया है उस पैसे को वहां पर हम रुकवा सकें, उसको सीज कर सकें और इसमें हम कार्रवाई करें। तो ये थे एसपी क्राइम, जिन्होंने बताया कि लोगों को किस तरह से जागरूक रहना चाहिए ताकि उनके साथ साइबर क्राइम या साइबर फ्रॉड ना हो सके। मैं हूं राशिद अली और आप देख रहे हैं खोजी न्यूज।